सबसे पहले तो ये बता दें कि बैंकिंग डिपॉजिट सिस्टम जो हमारे मुल्क में राइज है, ये तो बड़ा पुराना सिस्टम है कि इतनी मालियत के जो डिपॉजिट्स हैं 5 लाख के उनको इंश्योर्ड किया जाता है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको मैनिपुलेट कर दिया गया और ये फिर सब इस हवाले से एक पैनिक क्रिएट हो गया मार्केट्स में। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजाहत जो जारी की गई स्टेट बैंक की, इसकी ज़रूरत पेश आ गई एकदम से? तो आइंदा आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है कि हमारे डिपॉजिट्स जो स्टेट बैंक कह रहा है कि महफूज हैं? तो इस खबर को आप किस तनाजुर में देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे शो में लेने का। मेरा ख्याल है कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि काफ़ी पोलराइजेशन और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉजिटिव नेगेटिव वो चीज़ें चल रही हैं, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनका बयान जो है ले लिया गया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है स्मॉल डिपॉजिट की प्रोटेक्शन होती है, सारी कंट्रीज में है। पाकिस्तान में ये जो स्मॉल डिपॉजिटर हैं ये तकरीबन 94% हैं टोटल। जी 42 मिलियन बैंक अकाउंट जो स्टेट बैंक के पास खुले हुए हैं, और डिपॉजिट प्रोटेक्शन एक्ट भी है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम बड़ा रोबस्ट है। पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट 284 बिलियन के करीब आया। स्टेट बैंक रेगुलेटर बहुत अच्छा रेगुलेटर है, बड़ी अच्छी तरह से इसने रेगुलेट किया। आपने जी 1997 के एशियन करेंसी क्राइसिस देखे, बिल्कुल। आपने 2008 के क्राइसिस देखे, आपने मेहरान स्कैंडल भी सब देखा हमने। आपने स्कैंडल भी देखे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपको किसी बैंक का जो है मजे जरूर हुए, लेकिन किसी भी बैंक में डिपॉजिटर्स को इशू नहीं आया, ये इंक्लूडिंग जो है बीसीसीआई के ज़माने के बाद भी। सो जी ये जो है स्टेट बैंक बड़ा कॉशियस है। कैपिटल एडेक्वेसी रखते हैं वो, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त बैंकिंग सेक्टर की तकरीबन 17.8 के करीब है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 10.5 का है। जी इसके अलावा एनपीएल के अगेंस्ट जो है प्रोविजंस होती है, बड़ी एडेक्वेट प्रोविजंस हैं। तो स्टेट बैंक बड़ा अच्छा रेगुलेट कर रहा है। और स्मॉल डिपॉजिटर्स के पास चूंकि टाइम नहीं होता, तो वो एक इंश्योरेंस के तहत जो है वो तरीके से वो इंश्योर हो जाते हैं, और अगर बैंकिंग सिस्टम में या बैंक किसी बैंक पे रन हो कुछ हो, तो उनको वो पैसे जो है 5 लाख तक के फौरन मिल जाते हैं। बाकी जो डिपॉजिट होल्डर है, फिर रेगुलेशन इंटरवेंशन होती है, और ये सारे जो है उसके एसेट्स वगैरह हैं वो भी उनको मिलते हैं। माजी में भी आपने देखा कि किसी डिपॉजिटर को जो है वो प्रेजुडाइज उस तरह से नहीं और हुआ। मुबशिर तो मेरा साहब, ख्याल है ये जो सिस्टम आया है पाकिस्तान में इंश्योरेंस का 5 लाख मालियत के डिपॉजिटर्स के लिए, ये भी 5 साल 8 साल कबल ही आया है। इससे पहले तो ये भी नहीं था। इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए सिस्टम आया है। मतलब इस खबर को था ना मैनिपुलेट किया गया कि एक पैनिक हो गया, ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि हाँ, पाकिस्तान में तकरीबन 36 कमर्शियल बैंक हैं, 11 के करीब माइक्रो फाइनेंस बैंक है। बिल्कुल। माइक्रो फाइनेंस बैंक में तो ये प्रोविजन जो है वो अपनी बैलेंस शीट में स्मॉल डिपॉजिटर की और उसकी जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जब से उनको लाइसेंस मिले हैं जी 2000 में, 20 सालों से। लार्ज बैंक में चूंकि कैपिटल एडिक्वेसी पे स्टेट बैंक ने काफ़ी इवन 2.5% का बफर भी रखते थे सीजनल और उसके। सो हमेशा से कैपिटल एडिक्वेसी जो है काफ़ी टाइट रही है पाकिस्तान में, और इसी वजह से आपने देखा कि पाकिस्तान में एडवांस टू डिपॉजिट रेशो भी बड़ी रीजनेबल लेवल बिल्कुल पे है, और ये केसेस है बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा रेजिलियंट उसको फेस किया, और कोई बड़ी हिट नहीं आई हमें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये कोई बड़ी हिट नहीं आई। हमारे डिपॉजिट्स भी जो हैं वो तारीख की बुलंदतरीन सतह पे पहुंच गए इंटरेस्ट रेट की वजह से। मुबशिर साहब, ये बताइए कि पीएचडब्ल्यू जाहिर सी बात है कौमी इदारा है, इस वक्त पीएचडब्ल्यू का क्या किरदार है पाकिस्तान के अंदर? कितने अरबों रुपए की बचत हुई है पीएचडब्ल्यू के क़याम के बाद? और इस वक्त बार्टर ट्रेड सिस्टम भी हमारे मुल्क में जारी है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए पीएचडब्ल्यू बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। तो आइंदा आने वाले दिनों में पीएचडब्ल्यू क्या बड़ा करने जा रहा है, कितना फैसिलिटेट करने जा रहा है, क्या दादोशुमार है? देखिए, पाकिस्तान कस्टम हमेशा बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग रहा है, और उसकी पूरी कोशिश रही है कि एक जो है फेयर किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड, फेयर, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और उसकी प्रैक्टिसेस हों। जी उसमें बहुत सारे इश्यू का हमें सामना करना पड़ता रहा, अंडर इनवाइसिंग, ओवर इनवाइसिंग, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। जी सो पहले पैक्स था, पैक्स के बाद वन कस्टम, वी बॉग, और फिर अंडर आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रेजुएट करते हुए जो है पाकिस्तान सिंगल विंडो पे आया। जी अब हम आपको कहते हैं कि आपकी जो गुड डिक्लेरेशन है वो आप एक सिंगल डिक्लेरेशन करेंगे। आप किसी डिपार्टमेंट के पास नहीं जाना, आपने जितने भी एलपीसीज लेने हैं, लाइसेंसेज लेने हैं, एनओसीज लेने हैं, जी आप एक ही जगह पे अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। आपकी बैंक की पेमेंट है,
हमने बैंक को भी 30 के करीब बैंक को भी इंटीग्रेट कर दिया हुआ है। जी। अ, ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक ही जगह देंगे, आपको एक ही जगह से लाइसेंसेस मिलेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे फोटो कॉपियां देने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए वो सारी चीजें जो हैं वो नहीं होंगी।